नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे आज अवध सॉल्वेज के अंदर बहराइच के अंदर आया हुआ हूँ। जो यहाँ पे किस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है और किस तरीके से यहाँ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या फोकस है, क्या अफसरों की मनोरथ, इनकी करप्शन का क्या सिस्टम है, जो भी है मैं अभी प्रमोद जी हैं हमारे, मैं उनसे सीधा लाइव डिस्कस करूँगा। वो अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यूपी के बारे में किस तरीके से प्रोग्रेस है, क्या सिस्टम है, वो आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा। मैं आगे प्रमोद जी से बात करना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रमोद जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम प्रमोद है। मैं अवध सॉल्वेज बहराइच से बोल रहा हूँ। नमस्कार। सरकार की नीतियाँ, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो अच्छी बनाई हैं, बढ़िया बनाई हैं, और उनका अनुपालन के लिए चाहे सेंटर सरकार की हो चाहे यूपी सरकार की हो, योगी जी की, हमारे योगी जी की और प्रधानमंत्री जी की नीतियों का अनुपालन करने में अधिकारीगण उसको इतना हैरेस करते हैं आदमी को कि वो अनुपालन हो नहीं पाता है। इतना ज़्यादा हैरेस करते हैं कि अनुपालन में बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार की नीतियों का अनुपालन अधिकारियों को, सरकार को चाहिए कि अधिकारियों से अनुपालन कराने के लिए उनको देखें। मतलब सरकार जो है, सरकारों पे हाँ, इसी तरीके से अंकुश लगाया जो है, जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना है। और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आप ये कहना चाहेंगे? पहले से भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पहले से भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, वो सरकार जबकि सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। व्यापार के लिए सरकार अच्छी नीतियाँ लेके आई है, अच्छी नीतियाँ, लेकिन अनुपालन नहीं हो पाता उसका। अनुपालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है। अच्छा, और ये अपना इस टाइम यूपी में क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके बारे में बताएं हमारे को। नहीं, यूपी में जितना भी सरकार चाहती है कि लैंड कन्वर्जन, अगर किसी को उद्योग लगाना है तो तुरंत होना चाहिए, या उसको लाइसेंस तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन जिस समय कन्वर्जन कराना हो वो इतना लंगर करते हैं कि 2-4-6 महीना या साल 2 साल या कुछ ना कुछ उसमें कुछ लुकने लगा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। सरकार तो चाहती है तुरंत कन्वर्जन होना चाहिए और तुरंत, जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालने के बाद भी नहीं होता है। नहीं हो रहा है। जो निचले वाले अफसर हैं वो भ्रष्टाचार से बस हाँ, उससे सरकार, उस पर सरकार का अंकुश नहीं लग पा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार उन पे शीघ्रता के साथ अंकुश लगाए? हाँ, अंकुश लगाए, देखे क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा। और अपने यहाँ किस तरीके से प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज के अंदर होती नहीं, है? यूपी में प्रोग्रेस हुई है और टर्नओवर भी बढ़ा है, यूपी का ग्राफ भी बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उसके साथ बढ़ा है। भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पे शीघ्रता के साथ अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप नाम बताएं सर। प्रेम कुमार अग्रवाल, अवध सॉल्वेज बहराइच। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश तो पूरा कृषि प्रधान देश है, और हम लोगों का व्यापार या इंडस्ट्री सब कृषि पर ही आधारित है। चाहे तेल मिल हो, चाहे सॉल्वेक्स हो, चाहे राइस मिल हो, सब कृषि पर आधारित है। और कृषि में किसान जब खुशहाल होगा, फसल अच्छी होगी, तभी इंडस्ट्री चलेगी। इस समय क्या पोजीशन है कि योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, में दो राय नहीं है, लेकिन सब नुकसान जो किसान का हो रहा है, जो छोटा जानवर है उनकी फसल बहुत चौपट हो रही है। और योगी जी शुरू से कह रहे हैं कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, प्रयास कर रहे हैं, फंड भी आ रहा है, हर जगह गौशाला के लिए फंड आ रहा है, गौशाला भी खुलवाई गई है, लेकिन अफसरों की उदासीनता से ये सक्रिय नहीं हो पा रही है। हाँ, हर गौशाला में दिखा रहे हैं कि 200 गोवंश हैं, आप अगर फिजिकल जाएंगे वहाँ तो 10 भी नहीं मिलेंगे, और सब खेत चढ़ जा रहे हैं। इससे हमारा उत्पादन पे फर्क पड़ रहा है, किसान परेशान है, और जब उत्पादन में फर्क पड़ेगा तो निश्चित है कि इंडस्ट्री पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ सर, अपना नाम बताएं। विनोद कुमार टेकलेवाल, निदेशक अवध सॉल्वेज प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपने उद्योगों के बारे में चर्चा की। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से उद्योगों का जो एक मतलब
प्रयास जारी हुआ और जिस तरीके से उद्योग लगे, ये काबिल तारीफ़ है। आज हमारे विश्व के पटल के ऊपर जो हिंदुस्तान की एक छाप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ी है, वो भी अविश्वसनीय है, काल्पनिक सी लगती है। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि काफ़ी प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उद्योगों को सुविधाएं काफ़ी दे रहे हैं, उद्योगों को विकास भी हो रहा है और बहुत सारे उद्योग लगाए भी गए हैं, उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं। नीतियां बहुत अच्छी हैं, नीतियों के अनुपालन में थोड़ी कसर है जो अधिकारियों द्वारा नहीं पूरी की जा रही है, इसका थोड़ा सा हमें वो है। लेकिन अब अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको भी उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा पॉलिसीज़ को और उसमें पारदर्शिता अगर लाई जाए तो उससे हमारे ख्याल से उद्योगों का विकास अधिक होगा। और अगर अधिकारी फील्ड में, क्षेत्र में अगर भ्रमण करें और उद्योगों की जो फिजिकल उसका वेरिफिकेशन करें, तो उससे भी उद्योगों को आराम मिलेगा और उद्योगों को अपनी बात कहने में आसानी होगी। 15 साल के इंडस्ट्रीज में आज की इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस मान रहे हैं? बहुत फ़र्क है। पहले 15 साल पहले तो हमारे यहाँ मतलब माफिया राज हुआ करता था जी। इंडस्ट्री के बारे में कोई सोचता ही नहीं था और तमाम इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ से पलायन भी कर गई, इसी बात को लेकर महाराष्ट्र गुजरात चली गई। लेकिन ये 15 वर्षों में कम से कम इधर काफ़ी सोच बदल गई लोगों की और बाहर से भी मतलब निवेश आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से भी आ रहे हैं। इस बात की हमें बड़ी खुशी है और उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी सुविधाएं उनको दे रही हैं और निवेश भी काफ़ी हुआ है। इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें भी काफ़ी निवेश के प्रति आकर्षण लोगों का हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स भी आए थे, उन्होंने भी निवेश की परिकल्पना की थी और आज हो रहे हैं, चरितार्थ हो रहे हैं। फील्ड पे ज़मीन स्तर पे उसको उद्योग लग रहे हैं। उद्योगों को मतलब है हमारे यहाँ सर्वप्रथम तो मैं इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि हमारे प्रदेश में बिजली की समस्या बहुत ज़बरदस्त रहती थी, जो उद्योगों के लिए एक हानिकारक थी। उद्योग उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। 24 घंटे में शायद हम लोगों के लिए अगर 16 घंटे बिजली मिल जाती थी तो एक बड़ा सपना सा महसूस होता था। वो आज इस बात का बड़ा गर्व है कि हमको 24 घंटे बिजली मिलती है, निर्बाध रूप से बिजली मिलती है। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक भी बहुत अच्छी है और कहीं कोई उस बात में कोई संशय नहीं है। उद्योग के लिए बिजली एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काफ़ी अभूतपूर्व, जिसको हम कह सकते हैं, कि उन्होंने कदम उठाया है। जैसे भी हो उसका रख रखाव या बिजली की क्वालिटी और बिजली की, हम लोग मतलब ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए हम लोग को बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। उद्योग, हमारा उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन हमको बहुत अच्छी बिजली मिलती है, हमको 24 घंटे बिजली मिलती है। तो इसलिए हम है बस थोड़ा सा बस ये, और अगर है अफसर थोड़ा उदासीन न हो, कार्य के प्रति उदासीन न हो, तो काफ़ी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, उसके साथ देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा एक 14 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है और ये हमारे देश के उस पे पटल पे एक माने रखता है, क्योंकि अगर हमारा प्रदेश विकसित होता है तभी देश विकसित होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो, अभी किसी भी प्रकार से आपको डर है का? तो नहीं, डर है तो 15 साल में डर होता था कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। काफ़ी अंकुश है, पोर्टल है, हमारे मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है, कोई समस्याएं हम उस पोर्टल पे डालते हैं, उसका 15 दिन के अंदर निराकरण होता ही होता है, उसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।